कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा 6 में गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंदर हम घड़ी और दिशाओं से संबंधित सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हम जो सवाल हल कर रहे हैं वो भी पहले वाले सवालों की तरह ही है। देखिए, सवाल दे रखा है कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुक जाएगी। घड़ी के घंटे वाली सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह प्रारंभ करे। अब प्रारंभ कहाँ से कर रहा है? ये कह रहा है 6 से, और एक समकोण घूम जाए। 6 से शुरू कर रही है सुआ घूमना और एक समकोण पूरा कर रहा है, तो वो कहाँ कौन से अंक पर आकर रुकेगी। दूसरा है यदि वह प्रारंभ करे 8 से और 2 समकोण घूम जाए। तो जैसे कि हमने पिछले सवालों में घड़ियां बनाई थी, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल के अंदर एक घड़ी का चित्र बनाना है, जैसे हम पहले वाले सवालों में भी बना चुके हैं। घड़ी के अंक इस प्रकार से हमने बनाए घड़ी के अंक। अब मैंने आपको बीच में लाइनें बनाने का तरीका समझाया था। कैसे समझाया था कि जो अंक आपको दे रखा है उसके ऊपर एक बार साइन कर दीजिए, यानी 6 पर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, 6 के बाद में 6 अंक गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर आया? 12 पे। तो हम क्या करेंगे, 12 और 6 के सामने ऐसा एक एरो बना देंगे। बन गया। अब आपको इसी प्रकार से एक रेखा और खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, 12 के बाद के 2 अंक छोड़ देंगे, यानी 1 2 छोड़ दिया। तीसरा अंक कौन सा है? 3। इसके ऊपर एक साइन बना दीजिए और फिर आप 6 अंक गिनिए। 1 2 3 4 5 6 कहाँ आया? 9 के ऊपर। तो 9 और 3 के सामने एक एरो बना दिया। यानी इस प्रकार से ये आकृति आपको बनानी है। तो आपको पता है कि जब सीधी रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को काट रही होती है, तो यहाँ पर तो आकृति कोण बनता है, वो कौन से बनता है? 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये रेखा लंब है इस रेखा पर, और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ नीचे भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का, और ये आमने सामने भी कितने बनेंगे? 90 90 का बनेंगे। तो इस पूरी आकृति के अंदर 4 समकोण बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब आपको इसकी आकृति को इस घड़ी के अंदर देखना है और अंकों के हिसाब से आपको समकोण बताने हैं कि कितने समकोण बन रहे हैं। तो देखिए, ये कह रहा है 6 से शुरू हो रहा है और एक समकोण पूरा कर रहा है, तो एक समकोण तो यही हो गया आपका। ये देखिए, ये हो गया एक समकोण, और ये 6 से शुरू हुआ और सुबह कहाँ पे आके रुक गया? 9 पे। कहाँ पे रुक गया? 9 पे। समकोण कितना बना? 1। तो इस तो सवाल क्या था आपका कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से। तो 6 से प्रारंभ कर रहा है, एक समकोण घूम रहा है, तो घड़ी की सुई कहाँ पे आके रुक जाएगी? आपकी 9 पे आके रुक जाएगी। कहाँ पे आके रुक जाएगी? 9 पे। तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे, अतः घड़ी के घंटे वाली सुई 6 से प्रारंभ होकर एक समकोण घूमने पर 9 पर आकर रुक जाएगी। 9 पे आके रुक जाएगी, और ये आपका आंसर है।
6 से शुरू हुआ, 9 पे रुका, कितना समकोण बना? एक समकोण। तो घड़ी की घंटे वाली सुई 6 से प्रारंभ होकर एक समकोण घूमने पर 9 पर आकर रुक जाएगी। बस इतना सा आपको ये काम करना है। अब इसी प्रकार का सेम टू सेम पर्सन है, ये कहाँ से शुरू कर रहा है? 8 से, और कितने समकोण घूम रहा है? 2 समकोण। तो सबसे पहले वही एक घड़ी की आकृति, घड़ी तो सबको आती है बनानी। इस प्रकार से हमने ये घड़ी बनाई। अब जैसे मैंने आपको बताया था लाइनें बनाने का तरीका, कितना दे रखा है? 8 पे रो बना दो पहले एक। अब इसके बाद में 6 अंक गिनने आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 पे आके रुक गया। तो 8 और 2 के सामने हम एक एरो बना देंगे इस प्रकार से। अब इसी प्रकार दूसरी लाइन, 8 के बाद में 2 अंक छोड़ने हैं। तो 1 और 2, 9 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, 11 आ गया। तो एक बार 11 के ऊपर आप एक एरो बना दीजिए, स्टाइल बना दीजिए, चिन्ह बना दीजिए। अब 11 के बाद में आपको फिर 6 अंक गिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, कहाँ पर आया? 5 पे। तो 11 और 5, इनके आमने सामने एक एरो बना दीजिए। ये बन गई हमारी 2 रेखाएं। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 8 से। तो कितने समकोण घूम रहे हैं? 2 समकोण। तो 8 से शुरू हुआ, देखिए हमारा पहला समकोण, ठीक है। फिर ये हमारा दूसरा समकोण, यानी हम 2 समकोण तक आ गए हैं। अब अंक कहाँ है? यानी यहाँ से शुरू किया, एक समकोण पूरा किया, फिर यहाँ पर आके दूसरा समकोण पूरा किया। तो घड़ी की सुई आपकी कहाँ पे आके रुक गई? 2 पे आके रुक गई। कहाँ पे? 2 पे। और यही आपका आंसर है। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः घड़ी के घंटे वाली सुई, घड़ी के घंटे वाली सुई 8 से प्रारंभ होकर 2 समकोण घूमने पर, घड़ी के घंटे वाली सुई 8 से प्रारंभ होकर 2 समकोण घूमने पर किस पे आके रुक जाएगी? 2 पर आकर रुक जाएगी। और ये हमारा आंसर है। देखिए बहुत ही सिंपल और एकदम छोटा सा सवाल है। ये कोण और दिशाओं के बारे में आपको पहले समझा चुका हूँ, और इस प्रकार के हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सके हैं। तो आप इनको देखिए, पढ़िए, समझिए, इसको वापस देखिए वीडियो को, और इसको करने का अभ्यास कीजिए। पाठ्य पुस्तक के अंदर इस प्रकार के आपके और प्रश्न दे रखे हैं, आप स्वयं उनको करने का अभ्यास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए, फिर हम आपको और अच्छी तरह से समझाने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।